हेलो एंड वेलकम टू द थ्रोन एकेडमी। थ्रोन एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है सुरेश चौधरी और आज हम जुलाई मंथ का सेकंड सेट लेके आए हैं। जैसा कि हमने वादा किया था, हर महीने के 4 सेट ले आएंगे और जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने के करंट अफेयर अच्छे से पढ़ेंगे। इनसे बाहर करंट का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आता है तो डीपली करंट अफेयर से आएगा और वो आपका सही नहीं होता तो किसी का सही नहीं होगा। यानी तुक्का लगने से किसी को हो जाए तो वो अलग बात है। बाकी सफिशिएंट जितनी पढ़ाई करनी होती है, हमें किसी एक टॉपिक को जितना टाइम देना होता है वो हम दे रहे हैं। और इतना सा पढ़ना है करंट के लिए, इससे आपके 10-15 क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं वो सही हो जाएंगे। तो आज जुलाई मंथ का जो सेकंड सेट है, एक सेट में हमारे 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। मुझे जो है थ्रोन एकेडमी, थ्रोन एजुकेशन की जो टीम है 25 क्वेश्चन का एक सेट देती है। मैं उसमें से एलिमिनेट करता हूँ, जो इरेलीवेंट होते हैं उनको हटा देता हूँ। जो क्वेश्चन यानी ऐसा होता है कि जुलाई मंथ का करंट अफेयर है, अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अब जो एग्जाम होंगे तो उसमें से ऐसे क्वेश्चन जो उसी टाइम के रिलेवेंट थे, जो उसी यानी अगस्त महीने के किसी एग्जाम में आने वाले थे, उनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो इसमें आज हमने क्वेश्चन लिए हैं टोटल 19 क्वेश्चन है इसमें सेट में। तो जल्दी से इनको करते हैं फिनिश। अच्छे से ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, अच्छे से याद हो जाएगा इसी क्लास में। तो शुरू करते हैं फिर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पहला क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये याद नहीं रखना है हमको, पहले बता रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन में इसका आंसर हो जाएगा इसका अमरेंदु प्रकाश। अमरेंदु प्रकाश जी को जो है स्टील अथॉरिटी इंडिया का एमडी एंड जो है अध्यक्ष यानी चेयरमैन बनाया गया है। प्रेसिडेंट चुना है सेल अथॉरिटी का। तो क्या है कि पुरानी अपॉइंटमेंट है, तो मुझे नहीं लगता कि ये 5 महीने पहले की अपॉइंटमेंट को एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, सेल जो है हमारी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके इसके अंदर चार जो है मेन इसकी वो है, जैसे कारखाने वगैरह हैं, तो उनको देखते हैं हम। तो इसका पहला कारखाना जो है वो आ जाएगा भिलाई। भिलाई है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में। फिर दूसरा है बोकारो। बोकारो है झारखंड में। फिर तीसरा हो जाएगा दुर्गापुर। दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और एक वेस्ट बंगाल में आसनसोल है, बानपुर के नाम से। बानपुर आसनसोल जिला है, उसके अंदर है। तो ये भी वेस्ट बंगाल में आ जाएगा। एक आसनसोल जिला जो है झारखंड में भी है, और दोनों क्या है कि बॉर्डर पे है, तो झारखंड में भी आता है आसनसोल और वेस्ट बंगाल में भी आता है। तो ये हो गए, एक आ जाएगा इसमें भिलाई हो गया, बोकारो हो गया, और एक है उड़ीसा के अंदर है बोकारो। हाँ जी, उड़ीसा में एक है हम्म, राउरकेला। हम्म, राउरकेला के नाम से एक उड़ीसा में। तो ये पांच हैं, इनके क्या है, ये हमें राज्य याद रखने हैं इनके। पूछा जाते हैं कई बार एग्जाम में कि भिलाई सेल अथॉरिटी इंडिया का जो किस राज्य में कारखाना है, तो ये छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। और बोकारो झारखंड में हो जाएगा। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। और बानपुर वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। ये बानपुर नया है, ये कम पूछा जाएगा। तो राउरकेला सबसे ज्यादा पूछा जाता है। राउरकेला जो है उड़ीसा में, उड़ीसा में है। तो इसको याद कैसे रखें, राओ, राओ ऐसे याद रख लेंगे। राओ, राओ जो राव साहब होते हैं, ऐसे इसका नाम याद रख लें, राउरकेला उड़ीसा, राओ। इसका बानपुर का है, यही याद मत रखना, ये नहीं पूछा जाता। वैसे अगर जानना चाहो तो जैसे बर्न कई बार हो जाता है, बर्न का मतलब जलना होता है, तो कई बार दंगे हो जाते हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल में सरकार है
जो टीएमसी की है और सेंटर में बीजेपी है, तो कई बार इलेक्शन के टाइम में हो जाते हैं। तो बनपुर यानी वेस्ट बंगाल से, ऐसे याद रख लेना, ट्रिक है ये, बाकी इसको दिल पे मत लेना। फिर दुर्गापुर है, दुर्गा माँ की पूजा सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में होती है, दुर्गा पूजन, दुर्गा माता की जो आरती वगैरह, तो उससे याद रखना वेस्ट बंगाल। फिर बोकारो, बो झा, ऐसे बोझा होता है, बोझा होता है ना कोई, झाड़ी, झाड़ी को बोझा बोलते हैं, ऐसे बोझा, बोझा ऐसे याद रख लेना नाम इसका। भिलाई है, भी, भिलाई, छत्तीसगढ़। भिलाई तो बेसिक है, कॉमन है, आता रहता है बार बार ही, तो भिलाई से छत्तीसगढ़ हो जाएगा। या ऐसे याद रख लेना, छत्तीसगढ़ में जनजाति है, और भील भी एक जनजाति है, भी से भील, और छत्तीसगढ़, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये जो सेल है, सेल अथॉरिटी की स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 को। तो ये भी आप एक फैक्ट है, फैक्ट याद रख लेना अगर चाहो तो। फिर जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये क्या है कि जो सेल कंपनी है महारत्न कंपनियों में आती है, और अभी के लिए हमारे पास भारत में 13 महारत्न कंपनियां हैं। ये उनके नाम है। इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी कंपनी महारत्न में है। नवरत्न मैंने इसमें डाली नहीं, क्योंकि उनमें आपस में फिर कंफ्यूजन हो जाता। आप ये याद रख लेना, नवरत्न का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। अगर चांसेज हैं तो 90% महारत्न के होते हैं और 10% नवरत्न के होते हैं। लेकिन अगर उनको याद रखोगे आप, तो फिर ये भूल जाओगे या फिर मिक्सअप कर दोगे, तो दिक्कत हो जाएगी। आप यही याद रख लेना। ये है BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है। ये है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये है CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। ये है गेल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसका तो नाम लिखा ही हुआ है यहाँ पे गेल। फिर ये है HPCL, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इनको मैं याद कराऊंगा आपको। फिर है NTPC, NTPC, ये ठीक है, NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। फिर है ऑयल नेचुरल गैस, ONGC, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। फिर है पावर फाइनेंस, PFC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। फिर है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, PGC, PGCIL, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। फिर है स्टील अथॉरिटी, इससे आ गया अपना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो हम पढ़ रहे थे अभी। ये है RECL, RECL, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये हाल ही में आखिरी बनाई गई है OIL, ऑयल यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है। अब इनको याद कैसे रखें? ऑयल से संबंधित को एक एक जगह करते हैं हम। तो ऑयल की है कौन सी? भारत पेट्रोलियम। ठीक है, एक होगी। दूसरी आ जाएगी हिंदुस्तान पेट्रोलियम। फिर है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। फिर है ऑयल एंड नेचुरल गैस। फिर है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ऑयल की होगी 5। ठीक है, जिनमें भी ऑयल आ रहा है ना, सारियों को मिले हुए भारत रत्न, नहीं महारत्न के खिताब। आपकी कंपनी महारत्न कंपनियां हैं। आगे है जी, है इलेक्ट्रॉनिक्स से है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर ये तो गेल है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। फिर NTPC, थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। और एक और था हाँ, ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन। और इलेक्ट्रिफिकेशन से ही है पावर ग्रिड, पावर फाइनेंस, ये चार, चार होगी पावर यानी बिजली। इलेक्ट्रिफिकेशन की है दो, दो पावर की। ठीक है जी। फिर है कोयल, कोल यानी कोयले से। तो कोल एक होगी NTPC पावर की। NTPC को भी याद रख सकते हैं पावर में, पावर की होगी 5, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है। फिर है कोल की याद कर ले, स्टील अथॉरिटी, ये अलग हो गया। और गैस अथॉरिटी। तो अथॉरिटी वाली दो हो गई,
स्टील अथॉरिटी और गैस अथॉरिटी, और एक हो गई कोल से, एक होगी कोल से। 5, 5 10, 2 12 और 1 13। एक कोल की याद रखना है, दो जो है स्टील अथॉरिटी और गैस अथॉरिटी, जिनमें अथॉरिटी आ रहा है वो दो है, 5 पावर की हैं और 5 जो है ऑयल की हैं, HPCL। तो ऐसे याद रखना है इनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रिंग साइड, इसमें ट्रिक बताता हूँ मैं आपको याद कैसे रखनी है, अच्छी ट्रिक है, मजेदार है। किसके द्वारा लिखी गई? तो रिंग साइड, अब मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर आप बॉयज हैं, या आप गर्ल्स हैं, गर्ल है तो आपकी बॉयफ्रेंड है, तो आपने उसे प्रपोज किया, तो आपने विजय प्राप्त कर ली। फिर आपने रिंग दी, रिंग आ गई आपकी छोटी, तो उनकी अंगुली में पहरा ही रिंग, छोटी होने की वजह से जो है रिंग की साइड लग गई और उससे क्या हो गया, दर्द हो गया पहनने पर। अभी देखो ट्रिक क्या थी। विजय प्राप्त किया आपने प्रपोज करके, हाँ हो गया, तो उससे विजय, और दर्द होने से दर्दा, दर्द होने से दर्दा। रिंग, रिंग यहाँ आ गया रिंग साइड, रिंग की साइड लगी, बुक का नाम है रिंग साइड, रिंग की साइड लगी, विजय प्राप्त कर ली थी आपने, और रिंग साइड लगने से हो गए दर्द। तो ऐसे विजय दर्द आप याद रखना ये। और इसका विमोचन जो है, इसको मतलब इंट्रोड्यूस कराया है शशि थरूर जी ने, सांसद है कांग्रेस के। और ये रिंग साइड है, और ये बनाई है मीडिया समूह समाचार पत्रों एवं अन्य प्रमुख राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दैनिकों में 2011 और 2016 के बीच प्रकाशित डॉक्टर दर्डा के साप्ताहिक लेखों का संकलन है इसमें। तो आप ये रखना याद, ट्रिक्स हैं जो ट्रिक बताई है मैंने आपको, रिंग साइड दर्द विजय ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। हाँ जी, तेलंगाना गठन दिवस हाल ही में किस दिन मनाया गया? तो तेलंगाना का गठन दिवस होता है 2 जून को। 2 जून 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश अलग हुए थे, संघर्ष चल रहा था 2009 से, और आंध्र प्रदेश अधिनियम पारित किया गया 2009 में। संघर्ष 60 से चल रहा था, 1960 से, काफी लंबा संघर्ष चला। ठीक है, ये 2 जून को ऐसे याद रखना। दो जन थे, दो जन, कौन कौन थे? एक तो आंध्रा था और एक तेलंगाना, वो 60 थे, तो जन से जून बढ़ा देना, और 2 जून को 2 जन अलग हो गए, ऐसे याद रखना। ठीक है जी, 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन सीक्वेंस में है, 25 तक चलेंगे, लेकिन बीच बीच में मैंने क्वेश्चन हटा रखे हैं, तो ऐसे बीच में जंप भी कर जाएंगे क्वेश्चन, तो इनका सीक्वेंस मत देखना कि बाद में ऐसे कहो कि 19 का बोला था 25 क्वेश्चन हो गए, तो ऐसा नहीं है, मैंने बीच में हटा दिए हैं क्वेश्चन जो इररिलेवेंट थे। किस राज्य सरकार ने राज्य की आरक्षण नीति की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है? तो ये थोड़ा सा ज्योग्राफी भी बता देता हूं मैं। ये हो गया भारत, नॉर्थ ईस्टर्न भारत हो गया ये, ऐसे में। ठीक है, यहाँ है एक भारत का ही राज्य, मेघालय। मेघालय में है ये 3 पर्वत चोटियां, पहली है गारो, फिर है खासी, फिर जैंतिया। 3 पर्वत चोटियां हैं। ये है किसके नाम पे? जनजातियों के नाम पे। ऐसे ही है, यहाँ पे भी है, अरुणाचल प्रदेश में भी है, फिर यहाँ असम में भी है। अरुणाचल में आ जाएंगी अबोर, मिसमी, डाफला और मीरी, ये है। और यहाँ नामचबरवा एक पर्वत चोटी है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी टर्न मारती है नामचबरवा से। तो ये जैसे जैसे हम बढ़ते चलेंगे, ये जहाँ जहाँ आएंगे, जो ज्योग्राफी भी आएगी तो मैं बताता चलूंगा, ऐसे आपको याद हो जाएंगे। तो ये 3 जो है जनजातियां हैं मेघालय की, उनके नाम पे पर्वत भी हैं, तो ये लोकेशन बता दी है, पूछते हैं कई बार ये पर्वत चोटियां, क्योंकि जनजातियों के नाम पे है तो या तो जनजाति पूछ लेते हैं या पर्वत चोटियां पूछ लेते हैं। तो इनमें क्या है, मेघालय में 40% गारो जनजाति को, 40% खासी और जयंतिया दोनों जनजातियों को आरक्षण दिया गया है, और 5% अन्य जनजातियों को और 15% चरनल को दिया गया है। तो ये समिति का गठन किया गया है किस राज्य के लिए? मेघालय के लिए। मेघालय यहाँ है, मेघालय पश्चिम बंगाल के जस्ट ऊपर है, कंधे पे है मेघालय, ऐसे याद रखना। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। एक यहाँ है मणिपुर राज्य, मिजोरम,
इसके नीचे है। तो इसमें मणिपुर में भी अभी वो चल रहा था, आपको पता होगा, दंगे चल रहे थे मणिपुर में, हिंसा चल रही थी, उसका भी इसमें एक क्वेश्चन आएगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन को क्या, कहाँ चला? ये तो दिख ही नहीं रहा। 1 मिनट को मैं ढूंढता हूँ कहाँ से। नहीं, नहीं मिल रहा। चलो अगले सेट में इसको इंक्लूड करेंगे। अभी कोई टेक्निकल ग्लिच है इसमें, इसलिए नहीं दिखा। अभी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये 7वां क्वेश्चन है। इस वर्ष की विश्व साइकिल दिवस 2023 की थीम क्या थी? ये थीम याद रखनी है आपको। साइकिल चलाएंगे साथ मिलके, ऐसे है, साइकिल चलाएंगे साथ मिलके। राइडिंग टुगेदर फॉर फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। हमें सतत भविष्य के लिए साथ मिलके सफर करना है, यानी राइड करनी है, यात्रा करनी है। साइकिल के लिए बताया गया है। 2 जून को साइकिल दिवस मनाया जाता है, वार्षिक कार्यक्रम होता है, क्योंकि 2 जून 2018 को चिन्हित किया गया था साइकिल दिवस पहली बार। और ये 1817 में कार्ल वान ड्रेस द्वारा साइकिल का आविष्कार किया गया था 2 जून को, इसलिए न सॉरी 3 जून है, 3 जून को। तो 3 जून 2018 से शुरू है, और जून का महीना होता है छठा महीना। तो ऐसे याद रखना, 3, ऐसे 3, ऐसे 6, ये दोनों टायर बन गए साइकिल के। ये ट्रिक है, ऐसे ही मैंने ऐसे ही बना दिया, याद हो जाए तो आपको। 3 जून वैसे पूछता कहाँ है, कौन पूछते हैं कि साइकिल दिवस कब मनाया जाएगा। बाकी आपको ये याद रखना है कि इसकी थीम क्या थी, अगर पूछते हैं तो। राइडिंग टुगेदर फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर, साथ मिलकर साइकिल चलाएंगे, ये है सतत भविष्य के लिए एक साथ सवारी करेंगे। ठीक है, क्योंकि साइकिल चलाने से एनवायरमेंट पोल्यूट नहीं होता है, इसलिए सतत भविष्य यहाँ पे यूज लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट का नाम क्या है? तो पर्वत पे चढ़ के शालिनी जी शालीनता से बैठ के वहां पे शांति से रहना चाहती हैं, शालिनी सिंह, ऐसे याद रखना। तो इन्होंने, ये एनसीसी में थी, और इन्होंने एक पर्वत है 15,400 फीट का, ड्रिंग घाटी में, उत्तरकाशी उत्तराखंड जिले में, तो उस पे चढ़ी है ये, और ये एनसीसी में थी। ऐसे इन्होंने कोर्स पूरा किया पर्वत पे चढ़ने का, ये पहली महिला बनी है ऐसे ऐसे करने वाली। और एनसीसी की जो है स्थापना की गई थी 1948 में, किसकी सिफारिश पे? एक एच एन कुंजरू कमेटी बनी थी 1946 में, उसने सिफारिश की थी। एच एन कुंजरू जी थे पंडित हृदय नाथ कुंजरू जी, उनकी बहुत फेमस पर्सनैलिटी है ये। उसमें भी थे, संविधान समिति जो बनी थी, संविधान निर्माण समिति, उसमें भी थे एच एन कुंजरू जी। तो ये समिति थी इनकी, 1946 में बनी थी, ये याद रखना। कई बार क्रोनोलॉजी पूछते हैं, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन हो उसमें, कि समिति कब, कौन सी समिति बनी थी, उनका क्रम दे देते हैं। तो एच एन कुंजरू जी की समिति बनी थी 46 में, 1946, ये आपको याद रखना है। और ये शालिनी जी है, जो शालीनता से ऊपर चढ़ी है पर्वत पे, और ऊपर चढ़ के शांति का अनुभव किया है, शालिनी सिंह, याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 दिन 100 भुगतान क्यों शुरू किया? 100 दिन 100 भुगतान, सबसे पहले तो ये याद रखना, किससे संबंधित है? बैंकिंग प्रणाली से संबंधित है। किसका इनिशिएटिव है? भारतीय रिजर्व बैंक, RBI। क्या है इसमें? 100 दिन 100 भुगतान का मतलब है कि कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे सेविंग अकाउंट में डाल के भूल जाते हैं, या किसी का अनफॉर्चुनेटली निधन हो जाता है, कोई बुजुर्ग थे उनको, तो वो टोटल पैसे हो गए थे करीब 38 38,000 करोड़ के करीब हो गए थे, तो उनको कम करना था। तो उनके लिए क्या किया, आरबीआई ने एक इनिशिएटिव शुरू किया, 100 दिन 100 भुगतान। तो इसके भीतर 100 दिनों के भीतर प्रत्येक जिले में प्रत्येक बैंक के शीर्ष 16 लावारिस जमा का पता लगाना और उनका निपटान करना। यानी बैंकों को पता लगाना है कि हमारे पास कितने लावारिस बैंक खाते हैं,
जिनमें 10 साल से ज़्यादा की अवधि हो गई है और कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो उनके जो पैसे हैं वो उनके असली मालिक तक पहुंचाए जाएंगे। ये इनिशिएटिव है 100 दिन सौ भुगतान। बहुत अच्छे इनिशिएटिव है। कोई भूल गया बेचारा पैसे जमा करके तो उसको वापस मिल जाएंगे। तो ये आप याद रखना, आरबीआई का इनिशिएटिव है और पैसे वापस करने के लिए। ठीक है। फिर है भारत सरकार द्वारा, इसका शायद ऑप्शन नहीं बताया मैंने, इसमें ए आएगा, निष्क्रिय खाते, जो खाते 10 साल से यूज में नहीं लिए गए थे। फिर है जी नेक्स्ट, अगला 10 नंबर क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई गोवर्धन योजना किस क्षेत्र में निवेश और भागीदारी का आंकलन करने के लिए एक भंडार है? तो ये है बायोगैस और सीबीजी, यानी कंप्रेस्ड बायोगैस। तो गोबर से है गोवर्धन, गोबर से गोबर गैस बनती है, उसी को बायोगैस बोलते हैं। तो ये जरूरी नहीं है गोबर ही हो उसमें। गोबर तो पशु का मल होता है। उसमें आप कोई भी जैसे खाद्य सामग्री है सड़ गल गई है वो भी डाल सकते हैं। उससे क्या होता है, मीथेन गैस उत्सर्जित होती है, जो बायोगैस के काम में दी जाती है। मीथेन गैस को ही बोलते हैं बायोगैस। तो ये याद रखना, गोवर्धन स्कीम बायोगैस और बीसीजी से संबंधित है। और इसमें क्या होगा कि जो भी बायोगैस प्लांट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा इस गोवर्धन योजना के तहत। पैसे वैसे आए ताकि प्लांट्स लगें, उसके लिए है ये योजना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैपटॉप थोड़ा इरिटेट करता है, ओल्ड मॉडल पकड़ा दिया है मुझे। हाँ ये 11 नंबर, विश्व मौसम मौसम विज्ञान संगठन डब्ल्यूएमओ की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो डब्ल्यूएमओ है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मेटेरोलॉजिकल साइंस ऑर्गेनाइजेशन, मौसम विज्ञान की। तो इनको महासचिव बनी है, ये याद रखना, महासचिव बनी है सेलेस्टे साउलो। तो इसको याद कैसे रखें, सेलेस्टे यानी सेलेस्टे मौसम बदलता है तो ठंड से मतलब है शाउल, सोल, सोल ले लिया। तो इनको पता था कि ठंड होने वाली है तो इन्होंने सोल ले लिया। मतलब इनको साइंस पता थी, ठंड की मौसम की साइंस पता थी। शाउलो को मतलब शोल से कर लेना, शोल जो पैर लपेटते हैं लोई सोल, उससे। ठीक है। तो अर्जेंटीना की है ये शाउलो। और ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त की गई है। पहली महिला है तो हो सकता है पूछ लिया जाए ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये डब्ल्यूएमओ जो है ये यूएन की एक शाखा है, संस्था है। और यूएन में 193 देश हैं। यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो गए लोग। तो मनसुख मांडविया ने किस शहर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र, यानी FSSAI, ये होता है फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, तो इसका केंद्र खोला है कहाँ पे? गाजियाबाद। गाजियाबाद पड़ता है यूपी में। तो ये याद रखना आपने, मनसुख मांडविया जी ने। मनसुख मांडविया जो है हमारे हेल्थ मिनिस्टर है अभी, तो इन्होंने ये खोला है। ठीक है, इतना से याद रखना। और ये 2 पुस्तकें हैं, मिलेट्स यानी श्री अन्न और रेसिपीज और हेल्दी गट्स, ये 2 पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें हैं ये दो। तो इनको इनका विमोचन किसने किया है? ये है FSSAI, तो ये होता है इसी की पुस्तकें हैं। तो ये याद रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्पताल के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रत्यायन बोर्ड, प्रत्यायन होता है किसी को अथॉरिटी देना, उस बोर्ड के रूप में काम करेगा? कौन सा? एम्स नागपुर। इसको वो मिल गया है जो है मान्यता मिली है कि ये अस्पतालों का इंफेक्शन वगैरह करे, अस्पतालों की जांच करें कि किसमें सही मैनेजमेंट है, उसके लिए एम्स नागपुर को पहला बना है ये, एम्स नागपुर। तो ये याद रखना, ये नाग आ रहा है इसमें, तो इसके डर के मारे इसी को बनाया गया है पहले, सबसे पहले प्रत्यायन बोर्ड।
की मान्यता इसी को दी गई है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम क्या थी? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे दिवस होते हैं उनकी थीम पूछ ली जाती है। तो सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने के लिए सॉल्यूशन, यानी उसका निराकरण कैसे किया जाए, ये इसकी थीम थी। और 2019 में ये थी बीट एयर पोल्यूशन। फिर जैव विविधता 2020 की थी, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 2021 की थी, और 2023 की है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस कैसे याद रखें? जून में होती है गर्मी और उसमें पानी वानी की कमी होती है, तो हमें तभी याद आता है पर्यावरण अच्छा होना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। तो कब आता है? 5 जून, जून महीने में आता है। ठीक है जी। फिर है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डेनिस फ्रांसिस, ये डेनिस फ्रांसिस जो है त्रिनिदाद और टैबोको एक देश है, उसके नागरिक हैं सब। तो इनको जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इनसे पहले थे, वो हंगरी के थे, साबा कोरोस्सी उनका नाम था। और अभी उनका पद जो है डेनिस फ्रांसिस को दिया जाएगा। डेनिस फ्रांसिस कई बार आएगा, आगे क्वेश्चंस में आएगा, तो हम इसके बारे में डिस्कस करते रहेंगे, ये याद रहेगा। और संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र यूएन के 6 प्रमुख शाखाएं हैं, उनमें से संयुक्त राष्ट्र महासभा एक है। एक होता है यूएन जनरल असेंबली, ये है, और एक होता है सिक्योरिटी काउंसिल। फिर और होते हैं जैसे डब्ल्यूएचओ है, स्वास्थ्य संगठन। ऐसे ही टोटल 6 शाखाएं हैं। फिर है डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को 2023 से 2027 तक 4 साल के कार्यकाल के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नया अध्यक्ष चुना गया है? अध्यक्ष। ठीक है, तो ये है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था सेलेस्ट सेलेस्टे सोल्वे, जो महिला थी, पहली महिला, वो भी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की महासचिव चुनी गई थी। और ये जो है ये अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन है? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस। तो डॉक्टर हैं, तो विज्ञान के अंदर आएंगी, तो ऐसे याद करना, अब्दुल्ला जी हैं। और अल मंडोस यानी मौसम के बारे में जानकार है। ठीक है, तो जो पहले क्वेश्चन में था वो थी जो सेलेस्टे सोल्वे, जो हमने सोल से याद किया था, सोल से, वो भी मौसम विज्ञान संगठन में, लेकिन वो महासचिव थी, महिला है। महिला को महा से कर लेना, पहली महिला थी वो इसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, ये 20 नंबर छोड़ दिया गया था क्योंकि वो काम का नहीं था। ये है, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए सरकार द्वारा हाल ही में गठित आयोग का प्रमुख कौन होगा? तो मणिपुर में होगी हिंसा, दो जातियों के बीच झड़प हो गई थी आरक्षण को लेकर। तो उसमें पहले पुलिस उतारी गई, फिर मिलिट्री उतारी गई, लेकिन काबू नहीं पाया गया। फिर सरकार ने सोचा कि ऐसे व्यक्ति को भेजा जाए जो हारता ना हो, मतलब अजय हो, हमेशा अजय हो। बोले इसको दो एक डंडा, उसी से संभालेंगे ये वायलेंस करने वालों को, हिंसक लोगों को उसी डंडे से संभालेंगे। बोले डंडा कैसा देना है? लंबा, तो लंबा डंडा देना है। तो लंबा से बन गया लांबा, तो इसका अजय लांबा जी उत्तर हो जाएगा। ये ट्रिक थी, ट्रिक बताइए आपको, इससे याद करना। ये गुवाहाटी हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं अजय लांबा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको याद रखना। मणिपुर हिंसा, हिंसा को संभाला नहीं गया पुलिस से, प्रशासन से, तो किसी ऐसे आदमी को भेजा गया जो अजय हो, जो हारता ना हो किसी से, और उसको जो है डंडा दिया गया, लंबा डंडा, उससे दूर से मारेंगे।
तो अजय लंबा, ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मणिपुर हिंसा काफी खबरों में रहा है। फिर है जी, महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में अहमदनगर जिले का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? अहमद, अहमद, मतलब अहम है किसी को, वो, तो अहिल्या देवी होलकर, अहिल्या में हिला, मतलब हिला दिया किसको, जिसको अहम था, अहिल्या ने हिला दिया, तो अहमदनगर, उसको अहिल्या देवी होलकर ने हिला दिया, ऐसे रिप्लेस कर देने इसको। ये ट्रिक थी, इससे याद रख लेना। तो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में 18वीं शताब्दी की योद्धा, काफी प्रसिद्ध वो थी ये योद्धा रानी, तो अहिल्या देवी होलकर, इनके नाम से अहमदनगर का रिप्लेस कर दिया गया है। और इनका जन्म अहमदनगर में ही हुआ था, चौंडी गांव में, 1725 में। तो ये 18वीं सदी की एक वीरांगना थी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कथकली डांस थिएटर, ए विजुअल नैरेटिव ऑफ सेक्रेड इंडियन माइम, तो ये क्या है, एक पुस्तक है, ये किसने लिखी है, ये पूछा गया है। तो कथकली में, कथकली दो बार कह के आ रहा है, तो इसमें भी दो बार कह के आ रहा है नाम में। गोपाल कृष्ण, के गोपाल कृष्ण ने लिखी थी ये पुस्तक। और इसमें बताया गया है कि कैसे कथकली डांस के लिए जो मेकअप वगैरह करते हैं, कैसे कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, उसको बताया गया है इस पुस्तक में। घंटों के मेकअप, इसके बारे में बताया गया है। और कथकली जो है इंडियन क्लासिकल डांस है, और ये इसका संबंध केरल से है। काफी बार आ जाता है किस राज्य से संबंध है कथकली का, तो कैसे कथक, कैसे केरल, कथकली केरल से संबंधित है। और एक आता है भरतनाट्यम, जिसका संबंध तमिलनाडु से है। तो नाम साउथ का है, लेकिन कै कथकली में है, तो ये इसका कंफ्यूजन होता है कई बार। तो इसको आप ऐसे याद रखना, कथकली में ही कै है, तो वो केरल से हो गया, और भरतनाट्यम जो हो गया तमिलनाडु से हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा आज का। द टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 के अनुसार कौन सा संस्थान भारत के सर्वोच्च स्थान वाले विश्वविद्यालयों में के रूप में उभरा है? तो अमृता विश्व विद्यापीठम, ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। और कोयम्बटूर में एक कॉलेज है, इसके कई वो हैं ब्रांचेज, आंध्र प्रदेश में भी हैं, कर्नाटक में भी हैं। मेन इसका जो ब्रांच है वो कोयम्बटूर में है। तो इसको जो है द टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 में 52वां स्थान दिया गया है। उसमें टोटल 1591 विश्वविद्यालय थी, उनमें 52वां स्थान इसका है। भारत की विश्वविद्यालयों में प्रथम रही है ये। तो क्यों रही है, देखो इसको एक ट्रिक बताता हूँ मैं। कोयम्बटूर में है ईसा फाउंडेशन, और आश्रम है वो ईसा के नाम से। तो वो भी जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, प्राचीन जो कंजर्वेटिव वे था टीचिंग का, उसको बनाए रखा है। तो उससे ही इन्फ्लुएंस ये अमृता विश्व विद्यापीठम है। तो इसमें अच्छे से पढ़ाई होती है। हमारी पुरानी जो संस्कृति थी, जिसके हिसाब से जो कंजर्वेटिव वे था हमारा पढ़ाने का, वो बेस्ट था। तो उसी तरीके से ये पढ़ाते हैं, इसलिए इनको प्रथम स्थान मिला है। किसके द्वारा? द टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग में 2023 में। इतना सा आपको याद रखना। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। तो अभी हमारे जुलाई मंथ के 2 सेट आएंगे, और उन सेट को लेके आऊंगा मैं करीब आने वाले 5 से 6 दिन में, वो दोनों सेट ले आऊंगा। और दिसंबर तक हम कंप्लीट कर देंगे, जुलाई से दिसंबर तक के टोटल 60 सेट लेके आऊंगा मैं। अच्छे से पढ़ेंगे, ऐसे ही ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। और बिल्कुल मेक्स योर पेरेंट प्राउड, अगर मेक योर पेरेंट प्राउड यानी आप पढ़ेंगे अच्छे से, कोई जो सामाजिक फिलफिलमेंट होता है, सोशल फिलफिलमेंट की नौकरी होनी चाहिए, समाज में इज्जत बढ़ती है, तो आपकी भी बढ़ेगी, आपके घर वालों की बढ़ेगी। प्राउड होगा उनको निश्चित रूप से, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था।
मिलते हैं अगले सेगमेंट में, जो डेली करंट अफेयर आता है कल उसमें मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहें।